पिछले हफ्ते हमने मसीही जीवन का एक नियम सीखा था, द लॉ ऑफ फॉरगिवनेस। मसीही जीवन में क्षमा करने का एक नियम है और उस पर हमने चर्चा की थी। आज हम एक और नियम की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। अपना ध्यान केंद्रित करेंगे मसीही जीवन का जो दूसरा महत्वपूर्ण नियम है, वह है दया करने का नियम, द लॉ ऑफ मर्सी। जब भी हम कोई गलत काम करते हैं, हमसे पाप हो जाते हैं, हम परमेश्वर की वेदी के सामने खड़े होकर अपने लिए क्षमा की याचना करते हैं। हम दुआ मांगते हैं, हे प्रभु हम पर दया कर, हैव मर्सी अपॉन मी। और परमेश्वर हम पर दया करते हैं और दया के साथ हमें वो क्षमा भी देते हैं। ये परमेश्वर का चरित्र है। और यीशु मसीह ने जब मुझे और आपसे कहा है कि फॉलो मी, तो ये गुण यीशु मसीह मेरे और आपके अंदर भी देखना चाहते हैं कि तुम मेरे पीछे पीछे चलकर मेरे जीवन को अपने जीवन में ढाल लो। और ये जो नियम है द लॉ ऑफ मर्सी, ये यीशु मसीह ने जब पहाड़ी उपदेश दिया था उसमें भी प्रभु यीशु मसीह ने इस पर फोकस किया है। मत्ती का 5वां अध्याय उसके 7वें पद में लिखा है, धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, मुबारक हैं वो जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। यीशु मसीह स्पष्ट तौर से मुझे और आपसे कहते हैं, दया करो। दया के ऊपर यीशु मसीह ने बहुत फोकस किया है। और याकूब जो हैं वो अपनी पत्री में क्या कहते हैं, याकूब की पत्री 2 अध्याय उसके 13वें पद में याकूब एक वार्निंग करते हैं। वो कहते हैं, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के किया जाएगा। यानी हमारा जो न्याय होगा उसमें भी दया का संबंध है। पिछली दफ़ा हमने ये फोकस किया था कि जिन्होंने क्षमा नहीं की उनको भी क्षमा नहीं मिलेगी। आज हम इस बात पे फोकस कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के किया जाएगा। क्योंकि दया जो है वो न्याय के ऊपर भी गालिब आती है। यानी आपके जीवन में यदि यीशु मसीह है, होली स्पिरिट है, तो आपके चरित्र के अंदर दया का भाव होगा। ये हो नहीं सकता कि कोई होली स्पिरिट फिल्ड पर्सन ऐसा हो जिसमें क्षमा की भावना ना हो, जिसमें दया की भावना ना हो। ये दोनों चीज़ें आपके चरित्र का हिस्सा होंगी अगर आपके अंदर होली स्पिरिट है। याद है आपको, खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे और वो एक बार यरीहो से निकल रहे थे, तो वहाँ एक अंधा भिखारी बैठा हुआ था जिसका नाम बरतुलमई था। और उसने सुना था कि एक शख्स है जिसका नाम यीशु मसीह है, वो लोगों की आंखें भी ठीक करता है, चंगा कर देता, कैसी भी बीमारी हो। और बरतुलमई जो था वो बचपन से अंधा था। और लोगों का व्यवहार देखिए, उसके अपने लोग उसको खाना नहीं खिला पाते। याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस संसार में हम अकेले आए हैं, अकेले जीना है, अपनी रोटी खुद कमानी है और अकेले ही इस संसार से जाना है। जो लोग रोटी अपनी नहीं कमा पाते, ये संसार उन पर दया नहीं करता है। इसलिए याद होगा आपको, प्रेरितों के काम के अंदर भी एक ऐसा व्यक्ति था जो भिखारी था, लंगड़ा था। तो लोग जो हैं उसके प्रिय मित्र या रिश्तेदार उसको मंदिर के फाटक के पास बैठा करते थे कि ताकि वो भीख मांगे, अपनी रोटी कमाओ। संसार किसी को रोटी नहीं देता। यहाँ भी बरतुलमई को बिठा रखा है, भीख मांग कर अपना पेट भर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस इंसान की आंखें नहीं होती है ना, उसका दर्द सिर्फ वही महसूस करता है। आपको और मुझे बहुत अच्छे से दिखाई देता है, इसलिए हमें ये दर्द नहीं मालूम कि जिनके पास आंखें नहीं होती हैं उनके मन में एक ही ख्वाहिश होती है कि काश मेरी आंखें ठीक हो जाएं। और लोग कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, कभी यहाँ कभी वहाँ घूमते फिरते हैं ताकि उनको आँखों से बीनाई मिले, रोशनी मिले, वो देख सकें।
तो आप समझ सकते हैं इस बर्तुलमई के डिज़ायर कितनी कितनी ज़बरदस्त डिज़ायर होगी कि काश मैं भी देख सकूं। और जब इसने सुना था कि यीशु मसीह लोगों की आंखें चंगी कर देता है, तो ये सोचता होगा कि एक दिन मेरे जीवन में ऐसा आए कि यीशु मसीह भी मुझे मिल जाए ताकि मेरी भी आंखें अच्छी हो जाएं। और एक दिन बड़ी भीड़ वहाँ से निकल रही थी जहाँ ये भीख मांगा करता था, और लोगों की चलने की बड़ी आवाज़ हुआ करती थी। यीशु मसीह अकेले नहीं चलते थे, उनके साथ हज़ारों की भीड़ हुआ करती थी। और जब 1000 लोग निकलेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तो धूल उड़ती होगी, कितनी आवाज़ होती होगी। तो लोगों ने उनके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया। और वो जो ख़ास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ इस समय, वो ये है कि वो जो भिखारी है बर्तुलमई, उसने आवाज़ सुनकर लोगों से पूछा, कौन जा रहा है भाई, क्या है, कौन जा रहा है? तब उसको लोगों ने बताया होगा कि यीशु मसीह जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि जब उसने सुना होगा कि यीशु मसीह जा रहा है, उसके मन में कितनी खुशी हुई होगी। और वो खुशी से चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद। ये वो घड़ी आ गई जिसका उसे इंतज़ार था। और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और लोगों ने आकर उसको चुप किया। ये है संसार के लोगों की असलियत। जब लोग आकर आपको रोकेंगे, जब आपके मन में ख्वाहिश होगी कि आप यीशु मसीह से मिलो, यीशु मसीह के साथ आप ज़िंदगी व्यतीत करो, यीशु मसीह का फॉलो करो, तो लोग आपसे कहेंगे चुप रहो, बैठ जाओ। यही लोगों ने इसके साथ कहा। लेकिन यीशु मसीह उन सब की ख्वाहिशों को पूरी करता है जो मन में सोचते हैं कि मेरी मुलाकात यीशु मसीह से हो जाए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब इसको रोका गया तो यीशु मसीह के कदम वहीं ठहर गए, और यीशु मसीह ने उसी वक्त लोगों से कहा, इस अंधे को मेरे पास लाओ। और जब यीशु मसीह ने इसको बुलाया तो वही लोग जो इसको मना कर रहे थे कि चुप रहे, बैठ जा, उसी को लेकर आ रहे हैं। कहते वो तुझे बुलाता है। और यीशु मसीह के सामने खड़ा हुआ। आप इसको सोचिए क्या घटना होगी। एक अंधा भिखारी बर्तुलमई यीशु मसीह के सामने खड़ा है, जो यीशु मसीह को देख नहीं सकता, लेकिन यीशु मसीह उसको देख सकता है। उसकी एक ही डिज़ायर है, काश मेरी आंखें खुल जाएं। लेकिन वो बोल क्या रहा है? हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। इसलिए यीशु मसीह ने उससे पूछा, अरे मुझे बता, तुझे क्या चाहिए, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अगर आप मरकुस का 10वां अध्याय 46 से 52 पद तक पढ़ोगे तो आपको ये घटना समझ में आएगी। यीशु मसीह उससे पूछना चाहते हैं, तुझे क्या चाहिए? वो चीज़ पूछ, वो चीज़ मांग मुझसे। हम में से बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या बातें मांगते हैं, और वो चीज़ नहीं मांगते जिसकी हमें ज़रूरत है। इस बर्तुलमई को यदि यीशु मसीह कहते हैं, चल मेरी दया तेरे साथ, जा अपना जीवन इस दया के साथ व्यतीत कर, तो क्या उसकी आंखें खुल जाती? नहीं, वो देखने नहीं लगता। इसलिए यीशु मसीह उसको कहते हैं, अरे वो चीज़ मांग जिसकी तुझे ज़रूरत है। तब उसने कहा, हे प्रभु मैं देखने लगूँ, ये है मेरी डिज़ायर। और यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे विश्वास के अनुसार हो, तेरे लिए हो जाए। जा, चला जा, चला जा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरी आंखें खुल गई। और वो उसी वक्त देखने लगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो यहाँ क्या लिखी है, वो अपने घर नहीं गया, वो इधर उधर नहीं गया, वो वापस उस स्थान पे जाकर बैठ नहीं गया जहाँ वो भीख मांगा करता था। फेंक दिया उसने वो सब जाजम और जो कपड़े, वो जो कटोरा उसके पास था, क्योंकि उसका जीवन बदल गया है, उसकी आंखें खुल गई। और जिस दिन मेरी और आपकी आंखें खुल जाती हैं, हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। जैसे इस बर्तुलमई के लिए लिखा है, फिर वो उसके पीछे हो चला। फिर वो अपने घर नहीं गया, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसने यीशु मसीह का पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी बदल गई। मेरा और आपका कैसा जीवन है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों? आज अगर मैं आपसे पूछूं, परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे पूछता है, तुम्हारा व्यवहार कैसा होता है जब कोई भिखारी तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाता है? कई बार हम रेड लाइट के ऊपर जाके खड़े होते हैं, यहाँ पर हमारी कार रुकती है, अगर हम 4 व्हीलर में हैं, हमारा स्कूटर रुकता है, हम साइकिल पे होते हैं, वो रुकते हैं क्योंकि
रेड लाइट है, हम आगे नहीं जा सकते। लेकिन आपने देखा पता नहीं कहाँ से कुछ भिखारी आ जाते हैं, अपना हाथ हमारे ऊपर बढ़ाते हैं। कितनों के मन में दया आती है कि चलो इसको 2 रुपये का सिक्का दे दें, 1 रुपये का सिक्का दे दें, 5 रुपये दे दें। हमें से बहुत सारे लोग तो इधर उधर देखने लगते हैं, भिखारी से हम नज़रें चुराने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उस 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के नोट से ज़्यादा प्यार है, लेकिन एक दरिद्र से हमें मोहब्बत नहीं, हमारे मन में दया की भावना नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बहुत उत्साहित करता है। नीति वचन 11वां अध्याय 19वां अध्याय उसके 17वें पद के अंदर, प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 17, क्या लिखा है वहाँ? जो कंगाल पे अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है और वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। व्हाट अ वंडरफुल वर्स, क्या बात लिखी है। जो कंगाल पर दया करता है वो परमेश्वर को उधार देता है। आप सोचिए, जब आप किसी कंगाल की मदद करते हैं, उसकी कुछ हेल्प करते हैं, बाइबल कहती है आपने परमेश्वर को उधार दिया है, क्योंकि वो कंगाल तो आपको वापस दे नहीं सकता। वो कहाँ से देगा? उसके पास कुछ होता तो वो कंगाली में होता ही नहीं, उसके लिए कंगाल शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ लिखा है कि तुम उसका प्रतिफल ज़रूर प्राप्त करोगे। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। अगर आपने किसी के 10-20 रुपए से मदद की है, परमेश्वर हज़ारों गुना लौटाता है। और जो बात हम वचन के अंदर पढ़ते हैं कि जब तुम, इस्राएलियों को यही कहा था परमेश्वर ने, अगर तुम अपने भाई बहनों के ऊपर दया की दृष्टि रखोगे तो मेरी ब्लेसिंग तुम्हें ये होगी कि जिस काम में तुम हाथ डालोगे उस काम में तुम सफल होगे। हम हर क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं। हम चाहते हैं हम जो भी काम करें उसमें सफलता मिले, लेकिन परमेश्वर ने हमें बता दिया है कि तुम्हारी जो सफलता है उसका राज है गिविंग, दो। इसलिए यीशु मसीह ने लूका के 6 अध्याय के 38वें पद में कहा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें देना है। प्रभु यीशु मसीह हमें देना सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं कहता कि दूसरों के आगे हाथ फैलाओ। किसी मनुष्य के आगे एक विश्वासी कभी हाथ नहीं फैलाएगा। अगर उसको क्या आवश्यकता है, वो अपने परमेश्वर पिता, जो यीशु मसीह का स्वर्गीय पिता है, उससे प्रार्थना करेगा यीशु मसीह के नाम से, और आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी और आपकी आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, गरीब हैं, कंगाल हैं, इनकी हमें सुधि लेनी है। और जब सुबह सुबह आपके घर के सामने कभी कोई कंगाल व्यक्ति, कोई गरीब आके खड़ा होता है, तो कभी आपने सोचा कि वो क्यों आके खड़ा हो जाता है, क्यों दूसरों के घर पे नहीं गया? और हम में से बहुत सारे लोग कहते हैं आगे जाओ, आगे जाओ, आगे के घर में जाओ। क्यों? कभी आपने सोचा परमेश्वर ने से उसने दुआ की है, उसने विनती की है, प्रभु मैं भी भूखा हूँ, लोग तो भरपूर पेट खाना खा रहे हैं, तूने सबको बहुत कुछ दिया है, मुझे भी तो दे प्रभु, मेरी भी रोटी की भूख है, मेरी भूख मिट जा, ऐसी कृपा कर प्रभु। तब परमेश्वर क्या कहता है उससे? जा, उस घर में जा, वहाँ एक विश्वासी रहता है जो मेरे वचनों को पढ़ता है। जा, लार्जर फैमिली ग्रुप के लोग वहाँ रहते हैं, एक सदस्य वहाँ रहता है, उसके घर जाना। वो प्रत्येक संध्या 8 से 9 बजे तक मेरे वचनों को सीखता है, वही चलता है उसके ऊपर। और जब वो आपके घर के सामने खड़ा होता है तो ये मत सोचिए कि वो कहाँ से आया है, कौन है, लेकिन याद रखिए कि परमेश्वर ने उसको आपके घर के सामने भेजा है। इसलिए याद रखिए कि आपको क्या देना है उसको। कभी ये मत करिए कि रात की बची हुई रोटी या सब्जी जो अब आपके खाने के काम नहीं आ रही है, जिसको अब आप फेंकना चाहते हो, जिसको आप किसी जानवर को, किसी गाय को खिलाना चाहते हो, किसी कुत्ते को खिलाना चाहते हो। अक्सर लोग जो हैं रात की बची हुई ठंडी रोटियां उन लोगों को दे देते हैं जो आपके दरवाजे पे खड़े होकर रोटी की अभिलाषा रखते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या कहता है? नीति वचन 22वां अध्याय उसके 9वें पद में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया है, दया करने वाले पर आशीष फलती है। क्यों फलती है? क्योंकि वो कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। ये नहीं लिखा है कि वो बची हुई रोटियों में से देता है, ये नहीं लिखा है कि कल की ठंडी रोटियां वो उसको देता है, ये नहीं लिखा है कि वो कल और परसों की जो बासी रोटी आपके घर में वो देता है। यहाँ लिखा है वो कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। यानी जब आप नाश्ता करने बैठे हो,
मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो गरम गरम पराठे, रोटी, घी लगाकर आपकी वाइफ ने आपकी टेबल पे रखी है, जो आमलेट बना के रखा है, जब कोई आपके घर के दरवाजे पे दस्तक दे तो आप उठकर अपनी उसी गरम चपाती में से, उसी गरम पराठे में से, जो 2 पराठे 3 पराठे आपकी टेबल में हैं, उसमें से जब आप एक पराठा निकाल कर उसे खिलाते हो, ये है उसका मतलब कि कंगाल को अपनी रोटी में से देना। जो रोटी आप खा रहे हो वही रोटी उसको भी दोगे, तब आपके ऊपर आशीष फलेगी। उससे नहीं फलेगी कि जो बच गई है, बासी है, जिसको आपको फेंकना है। और हमारा वास्तविक जीवन कैसा है? हमें अपने जीवन पे ध्यान देना चाहिए। कंगालों की छोड़िए, भिखारियों की छोड़िए, ज़रूरतमंद की छोड़िए। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, लेकिन वो अपने भाई बहनों को भी कुछ नहीं देते। अगर उनको ये पता चल भी जाए कि मेरा भाई इन दिनों पैसे से उसका हाथ कमज़ोर है, उसको फाइनेंस की प्रॉब्लम है, उसके बच्चों की फीस वो नहीं भर पा रहा, उसके घर के अंदर कुछ समस्या है, उसकी रोटी नहीं हो पा रही है, उसकी जॉब चली गई, किसी भी वजह से वो प्रॉब्लम में आ गया है, तो हमारा क्या फ़र्ज़ है? इसलिए परमेश्वर जो है, हमें से बहुत सारे लोग कहते हैं हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ें तो परमेश्वर का वचन हमें उस प्यार को एक्सप्लेन करता है, कहने से नहीं। जो याकूब कहते हैं ना, वचन के सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बनो। विश्वास का प्रकटीकरण जो है वो आपके कार्यों से होगा। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 17वें पद में यूहन्ना इस प्रेम को बखारते हैं। यूहन्ना कहते हैं, फर्स्ट एपिस्टल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 17 के अंदर, जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो, यानी परमेश्वर ने आपको बहुत दिया है, बहुत संपत्ति है, लेकिन आगे क्या लिखा है, और वो अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? कैसे रहेगा? अरे इसीलिए तो वचन कहता है कि जिस भाई को तुमने देखा है, अगर तुम उससे प्रेम नहीं करते तो जिस परमेश्वर को तुमने नहीं देखा उससे कैसे प्रेम कर सकते हो? हम अपने भाई बहनों को जो कमज़ोर हैं, जिनके पास पैसों की कमी है, हमें वो कमी दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि हमारे मन में दया नहीं। इसलिए जो वचन पढ़ा गया डिट्रोनॉमी चैप्टर 15 वर्स 7 to 11, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? व्यवस्था विवरण 15वां अध्याय 7 से 11 में यहाँ पर इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने बड़ा कठोर नियम उनको दिया है। इस नियम के बारे में समझ लीजिए क्या लिखा था वहाँ पर व्यवस्था विवरण 15 7 से 11 में, कि यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो तो अपने दरिद्र भाई के लिए ना तो अपना हृदय कठोर करना, नहीं अपनी मुट्ठी कड़ी करना। यहाँ हर एक शब्द पर ध्यान देना मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। यहाँ इस जब अध्याय को आपने पढ़ा था इन वर्सेस में, तो यहाँ ये भी लिखा है कि दरिद्र तो तुम्हारे देश में हमेशा बने रहेंगे। अगर आप दरिद्रों को देखकर बांटना शुरू करो तो आपका सारा खजाना खाली हो जाएगा, लेकिन दरिद्र खत्म नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट तौर से लिखा है, यदि तेरे भाइयों में से, यानी तुम्हारे नियरेस्ट, या तो तुम्हारे सगे भाई बहन हो, तुम्हारे कजिन्स हो, उनके बारे में तो तुम सुधि लो। अरे दुनिया की कहाँ सुधि लोगे अगर तुम अपने भाई बहनों को ही नहीं संभाल पा रहे हो। इसलिए परमेश्वर का वचन व्यवस्था भी उनके द्वारा मुझे और आपको भी आज संध्या काल को कहता है, यदि तुम्हारा भाई दरिद्र हो, तुम्हारी कोई बहन दरिद्र हो, गरीब हो, तो उसके लिए ना तो अपना हृदय कठोर करना और न ही अपनी मुट्ठी कड़ी करना। मुट्ठी नहीं खोलते लोग बाग, उसकी ज़रूरत के मुताबिक कुछ भी नहीं देना मांगते। बातें तो खूब करेंगे, बातें तो हम बहुत कर सकते हैं, हम वचन की पद बोल लेंगे, वचन की बातें कर लेंगे, लेकिन जब देने की बात ये होती, गिविंग की, अपने भाई बहनों के लिए भी हम मुट्ठी बंद कर रखते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है 8वें पद में, कि जिस चीज़ की उसको घटी हो, व्यवस्था विवरण की पुस्तक खोल लीजिए 15वां अध्याय 7 से 11 में 8वें पद में लिखा है, जिस चीज़ की उसको घटी हो उसकी जितनी आवश्यकता हो उतना अवश्य देना। यानी जिस चीज़ की ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है,
जितनी घटी है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। अगर उसको बच्चे की फ़ीस के अंदर 1,000 रुपये की कमी है, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप दयावंत होकर उसको 10,000 रुपये पकड़ाओ कि ले तेरे बच्चे की फ़ीस। 1,000 रुपये की कमी है, 1,000 रुपये दीजिए। उससे वो आप पर निर्भर नहीं होगा, उसको आत्मनिर्भर बनाना है कि तेरी ज़रूरत थी, जितनी ज़रूरत थी परमेश्वर का हुक्म है, मैंने तेरी ज़रूरत पूरी करी। लेकिन ऐसा नहीं हो कि तू अपना और अपने परिवार का सारा बोझ ही मुझ पर डाल दे। अपना बोझ स्वयं उठाना है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कमाना है, विशेषकर भाइयों को। अगर हमारी बहनें सपोर्ट करती हैं मेरे प्रिय भाइयों आपको फैमिली के अंदर कि वो भी काम करती हैं, तो वो डबल जॉब करती हैं, घर का भी सारा देखती हैं वो, और आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं। उनका अपर हैंड है परमेश्वर की वो, इसलिए उनके ऊपर ज़्यादा ब्लेसिंग है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, जिस चीज़ की घटी हो, जितनी उसकी आवश्यकता हो, उसको उधार देना। अरे ये शब्द जब आप पढ़ोगे उधार देना, तो इससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हमारा जो माइंड सेट है ना, वो हमारी वोकैबुलरी के ऊपर है। हम यही सोचते हैं उधार देने का मतलब क्या है, जिसको दिया है उससे हमें वापस लेना है। उधार का तो यही मतलब है। लोन क्या चीज़ है, लैंडिंग क्या चीज़ है, जो दिया गया है वो ब्याज समेत लिया जाता है। कई लोग कहते हैं अपने अजीज़ों को, रिश्तेदारों को, भाई बहनों को मदद करते हुए, देख भाई तेरे मुश्किल के समय मैंने तेरी मदद की है, पर अब मुझे समय पे लौटा देना। देख, हाँ, कई तो इससे भी बढ़ के बात करते हैं, देख भाई बैंक से निकाल के दी है, एफडीआर तुड़ा के दी है, तो मुझे नुकसान हो रहा है, तो कम से कम एफडीआर का ब्याज तो तुझे देना ही चाहिए। और देख तेरी मदद कर रहे हैं। ये मदद नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये मदद नहीं है। मदद तो वो है जो यीशु मसीह कहते हैं। लूका का 6 अध्याय उसके 34वें पद के अंदर यीशु मसीह ने उधार की डेफिनेशन दी। ये जो डेफिनेशन है ओल्ड टेस्टमेंट की है व्यवस्था विवरण में कि तुम उधार देना। न्यू टेस्टमेंट आपको क्या सिखाता है, पापियों को उधार देते हैं कि उनसे फिर ले लें। अगर तुम उनको उधार दो, यीशु मसीह कहते हैं उनको उधार दो जिनसे तुम्हें लेने की इच्छा है कि फिर वापस मिले, तो इसमें क्या बढ़ाई है भाई। अरे अन्य जाति के लोग भी यही कहते हैं, ब्याज समेत वसूलते हैं। तो तुम अगर किसी को दे रहे हो और क्या कह रहे हो, मैं तेरी मदद कर रहा हूँ, ये मदद है? अरे ये तो ब्याज वसूलना है, अपने भाई को लूटना है ये। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब भी अगर आपके मन में है कि उससे की मदद करनी है, तो आप फिर वापस नहीं लेने की इच्छा से उसकी मदद करना। लेकिन अगर आपको उसको देना है और आपकी इच्छा है कि आप उससे वापस लो, तो उसको स्पष्ट तौर से ये बात कह के उसकी मदद करना कि जब तेरे पास पैसे हों तब मुझे वापस देना। लेकिन उसका प्रतिफल आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि परमेश्वर दया के ऊपर आशीष देता है, ना कि इस लेन देन के ऊपर आशीष देता है। और तीसरी बात जो व्यवस्था विवरण 15 में लिखी है, अपने भाई की ओर क्रूर दृष्टि करके उसे कुछ ना दे, और वो तेरे विरुद्ध यहोवा की दुहाई दे, तो वो तेरे लिए पाप ठहरेगा। उस ज़माने में ज़्यादातर लोग काश्तकार होता करते थे, खेती करा करते थे। तो होता क्या था कि 6 साल तो उनको खेती करनी है, 7वां वर्ष, 7वां दिन, 7वां महीना, ये जो विश्राम दिवस है, उसमें वो परमेश्वर की आज्ञा थी कि भूमि को भी विश्राम की आवश्यकता है। इसलिए भूमि बहुत फर्टिलाइज थी उनकी। 6 साल तक तो वो लोग खेती करते थे, और परमेश्वर जानता है कि भूमि को विश्राम की आवश्यकता है। इसलिए 6ठे वर्ष परमेश्वर उनको इतनी आशीष देता था कि उनकी जो फसलें थी वो डबल हो जाया करती थी, ताकि 7वें वर्ष में अगर वो कोई बुआई ना भी करें, जो विश्राम का वर्ष है, उसके अंदर उनके खाने की कोई कमी ना हो। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि तू ये मत सोचना, तेरे मन में ये भय नहीं हो कि अगर मैंने मेरे भाई को दे दिया तो फिर अब मेरे पास तो बचेगा ही नहीं कुछ, 7वें वर्ष के अंदर मैं क्या करूँगा, कैसे होगा भाई। ये तेरे मन में कभी ख्याल नहीं आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन है कि मैं तुझे इतनी आशीष दूंगा 6ठे वर्ष में कि 7वें वर्ष में तुझे कुछ नहीं बोना है, बल्कि भूमि को भी विश्राम देना है। आज का हालात तो यह है कि काश्तकार जो हैं, जो किसान हैं, वो एक ही वर्ष में 3-3, 4-4 फसलें लेते हैं। 7वां वर्ष तो
जो भूमि को विश्राम देने का है वो तो अब ख़त्म ही हो गया। इसलिए जो हमारी जो भूमि है, जो अनाज पैदा होती है, वो बंजर होती जा रही है। उसकी जो शक्ति है फलवंत होने की, वो ख़त्म होती जा रही है। इसलिए फर्टिलाइज़र के ऊपर आज का इंसान निर्भर है, क्योंकि उसके मन के अंदर सिवाय पैसा खींचने के, पैसे के लालच के कुछ नहीं है। और वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी एक फसल हो, उसके लिए जो कुछ उसको फर्टिलाइज़र यूज़ करना पड़े, कोई दवाई इस्तेमाल करनी पड़े, वो करे, लेकिन उसको उस धान से पैसा कमाने को मिले। और इसीलिए परमेश्वर की आशीष उस फसल के ऊपर नहीं, जो फर्टिलाइज़र के द्वारा जो है डेवलप की जाती है। इसलिए बहुत सारे लोगों को इतनी बीमारियां होती हैं आजकल। ऐसी ऐसी बीमारियां जो हम सुनते हैं वो इसलिए हैं क्योंकि हम परमेश्वर के नियम के अनुसार 7वें वर्ष भूमि को विश्राम नहीं देते। और यहाँ पर क्या लिखा है, अपने भाई की ओर क्रूर दृष्टि करके उसे कुछ ना दे। ये सोचा रहे मेरा तो खुद का ही गुजारा नहीं होता है, कैसे मैं दूं। लेकिन याद रखना, परमेश्वर ने उसे कहा है कि अगर तेरे घर में दान है, तेरे बच्चे आनंद से खाना खा रहे हैं, भरपूरी है, और तेरे भाई के बच्चों की फीस नहीं भरी गई और उनका नाम स्कूल से कट गया और उसके घर में खाने को नहीं है, उसके बच्चे भूखे हैं, और तू पास में रहता है और तेरे घर में भरपूर धान का है, तेरे बच्चे दिन में 4-4 बार खाना खा रहे हैं, और उस तेरे भाई ने अगर मेरे को प्रार्थना करी, मुझसे विनती करी और मुझे कहा कि मेरा भाई मुझ पर दया नहीं करता, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ये तेरे लिए पाप ठहरेगा। इसलिए इस्राएलियों को अपने भाइयों को देना आवश्यक था, उन भाई बहनों को जो कमा नहीं पा रहे हैं या आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, कमज़ोर हैं, इनकी आवश्यकताएं उनको पूरा करना ये नियम था उनका। खुशी खुशी देना, तेरे मन को बुरा ना लगे, और यहोवा इसी की वजह से तेरे सब कामों पर तुझे आशीष देगा। याकूब भी इसी तरह की टीचिंग देते हैं। याकूब का 2 अध्याय 15 और 16 पद पढ़ा गया, तो आप देखिए यहाँ पर किस तरीके का व्यवहार है। ये वो लोग हैं जो अपने भाई बहनों के साथ उठते बैठते हैं, मिलते हैं और देखते हैं कि यार मेरे भाई के घर में ढंग के कपड़े नहीं है, बिस्तर नहीं है, बेडशीट्स नहीं है, और सर्दी का टाइम आ गया है, इसके पास कंबल नहीं, इसके बच्चों के पास स्वेटर्स नहीं है। और हम में से बहुत सारे लोग क्या कहते होंगे, ध्यान रखना अपना, सर्दी आ रही है, हाँ गर्म कपड़े पहनना, और देख रहे हैं कि उसके पास गर्म कपड़े नहीं है। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है, अरे उनको खाने की कमी है, उनको वो चीज़ों की ज़रूरत है जो उनके पास नहीं है, और तुम कह रहे हो कुशल से रहना, आनंद रहना, अपना ध्यान रखना। अरे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो दो, गर्म रहना, अरे उसके पास तो स्वेटर ही नहीं है। तो ये तो सिर्फ लफ्ज़बाजी है कि हम कहते तो अपने आप को विश्वासी हैं, लेकिन ना तो हम हमारे भाई बहनों पर दया की दृष्टि रखते हैं, न हम उनकी आवश्यकताएं पूरी करते हैं, है ना। इसीलिए वो जो है याकूब कहते हैं कि जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक नहीं है, तो इन बातों से लाभ क्या है, क्या है इन बातों का लाभ। यीशु मसीह को देखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उसके तन से आखिरी समय में तो उसने कपड़े भी दे दिए कि बांट लो, शायद तुम्हारी आवश्यकताएं उससे पूरा ही हो जाएं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, याद रखिए, मैं और आप सारे संसार के गरीबों की सहायता तो नहीं कर सकते, लेकिन यदि आप अपने भाई बहनों की ही मदद करते हैं, अगर आपके बच्चों ने पढ़ाई कर ली है तो देखिए आपकी मंडली के अंदर क्या कोई गरीब इंसान है जो अपने बच्चों को ढंग के स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, उसके बच्चों की बुक्स का इंतज़ाम कीजिए, उसके बच्चों की फ़ीस भर दीजिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। उसकी आवश्यकता है, उसको कपड़े नहीं है, उसके पास गर्म कपड़े नहीं है, उसके पास शूज़ नहीं है, दे दीजिए उसको ला करके, परमेश्वर आपको आशीष के रूप में कई तरह की ब्लेसिंग्स देगा। लेकिन वो हमें इसलिए नहीं दिखाई देते गरीब, हम सुनते तो बहुत हैं, इन पे वचन भी सुनते हैं, प्रचार भी सुनते हैं, बातें भी करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कंगालों की सुधि लेना, लेकिन जब कंगाल हमारे सामने खड़ा होता है
तब हमें वो कंगाल दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम अपने भाई बहनों को भी नहीं देते। और इसलिए नहीं देते क्योंकि हम अपने भाई बहनों से प्यार नहीं करते हैं, हम करते हैं रुपये से प्यार। हमारे को पैसा प्यारा है जो यहीं रह जाएगा इसी संसार में। और हमें ये पद अच्छे लगते हैं कि पौलुस कहता है, ना तो हम इस संसार में कुछ लाए हैं, ना हम ले जाएंगे। परमेश्वर वचन कहता है जो तुम्हारे पास है उसी के अंदर संतुष्ट रहो। बातें हम बड़ी करते हैं, लेकिन जब गिविंग का टाइम होता है तब हमारी मुट्ठी कटी हो जाती है। लेकिन याकूब मुझे और आपको आज चेतावनी दे रहे हैं, दया करने का परमेश्वर ने नियम ठहराया है, द लॉ ऑफ मर्सी। ये उस दिन हम पर लागू होगा जब हम न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। इसलिए याकूब अपनी पत्री के 2 अध्याय के 13वें पद में कहता है, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के किया जाएगा। प्रभु इस वचन पर आशीष दे मुझे और आपको। इस वचन के अनुसार अपने उन भाई बहनों की मदद करने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई दे जो वास्तव के अंदर ज़रूरतमंद है। आइए हम दुआ करें।